आप उसका नंबर पढ़ सकते हैं। और फिर हम उसके सारा डेटा अपने कंप्यूटर में रखते हैं और एक जिम्स करके प्रोग्राम है उसमें रखते हैं, और साल में एक बार सब चिड़ियों को पकड़ते हैं, उनका हेल्थ चेक करते हैं, देखते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, उनके खून की जांच करते हैं, और साल में एक ही बार पकड़ते हैं क्योंकि कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम में केवल हेल्दी चिड़िया ही रहती हैं। और ये हम लैब डेवलप करी हुई है। और ये जो वल्चर है ना, उसमें आप नर मादा का पता नहीं कर सकते, देखने से पता नहीं लगता, तो इसलिए हम उनके डीएनए निकाल के उससे पता है। और इनको हम लोग बकरी खिलाते हैं, साल में हफ्ते में 2 दिन खाना देते हैं, और एक वल्चर को 4 किलो मीट देते हैं, क्योंकि कोई भी जीव अपने बॉडी वेट का 5% से ज़्यादा एक दिन में नहीं खा पाता। उस हिसाब से वल्चर का वेट 5 किलो से ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से उसको 4 किलो मीट पर वीक देते हैं। और वल्चर में आप देखिएगा लड़ाई नहीं होती, इसमें जो भूखा वल्चर है वो डोमिनेट होता है, और जो भूखा है वो खाएगा उसके बाद, और उसको वल्चर खाने देते हैं। जैसे तो कभी ज़्यादा झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि इन सबको सोशल इनको ग्रुप में रहना है, झगड़ा करके ये जी नहीं सकते। और खाना खाने के बाद ये लोग नहाते हैं, क्योंकि ये वल्चर मरे हुए जानवर के शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो उनके सारा गंदगी लग जाती है, सब हो जाता है, तो इसलिए उनको नहाना पड़ता है, नहाते हैं वो। और इसमें भी आप देखेंगे झगड़ा नहीं होता, एक के बाद एक नहाते हैं। और वल्चर को साफ पानी चाहिए होता है नहाने के लिए, तो हमको रोज उसमें साफ पानी भरना पड़ता है। अगर आपने साफ पानी नहीं भरा तो वो नहीं नहाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह नहाते हैं। और देखिए सब एक के बाद बैठे हुए हैं, ये नहीं कि झगड़ा करें एक दूसरे को मारें। वो आपने कभी सुना होगा कि वल्चर जैसे गिद्धों जैसे लड़ते हैं या होकर, वो गलत बात है। आप असली गिद्ध देखिए तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। और फिर जब वो नहा लेते हैं उसके बाद अच्छी धूप निकली है तो पंख फैला के बैठते हैं। उससे क्या होता है, इनमें अगर कीड़े वीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, और उनका थर्मोरेगुलेशन समझते हैं ना, बॉडी को इक्वल टेम्परेचर, उससे उसको स्टेबल रखने के लिए ये करना अच्छा है। और आप देखें सब एक ही काम कर रहे हैं, सब पंख फैला रहे हैं, सब एक साथ खाना खा रहे हैं, अगर और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं। जब ब्रीडिंग होती है तो एक साथ हर घोंसले में डाल जाता है, तो बिल्कुल सोशल प्राणी है, बिल्कुल एक उसमें रहते हैं, अलग नहीं रह सकते हैं। और आप देखते हैं इसमें पेड़ लगे हुए हैं, हमने अपनी सारे पिंजरों में पेड़ लगाए थे, लेकिन गिद्धों की जो बीट होती है बहुत एसिडिक होती है, तो जिस पेड़ में बैठते हैं उसको मार देते हैं। तो उनका एक ये भी रोल है। आपको मालूम है सेल्वीकल्चर में क्या होता है, जंगल बहुत अच्छा जंगल है, उसमें से आप पेड़ ना काटें तो ऐसा हो जाएगा कि आप अंदर रह ही नहीं सकते। तो नेचर भी ऐसे जानवर को पैदा करता है जो उसमें जगह बनाता है, वो वल्चर का भी एक काम होता है। और इसमें देखिए उसकी पीठ व्हाइट दिख रही है, इसको हम व्हाइट बैक या व्हाइट राउंड वल्चर। और फिर भी जब अच्छा हवा का झोंका आता है तो ये सब ये काम करते हैं, मतलब वेग एक्सरसाइज करते हैं, जंप एंड एक्सरसाइज। तो ऐसी एक्सरसाइज अगर करते हैं आप, भले आपने उनको पिंजड़े में रखा हो, जब आप इनको छोड़ेंगे तो ये सब उड़ पाएंगे, मगर अगर आपने तरीके से रखा है। और ये वल्चर विंग एक्सरसाइज कर रहा है, सब विंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे उनमें समन्वय बना रहता है। जब वो खाना ढूंढते हैं तो सब एक साथ करते हैं। अच्छा, वल्चर जो है ना अंडा देना शुरू करता है जब 5 साल का हो जाता है, लेकिन जब वो 3 साल का होता है तो जोड़ा बनता है। तो मेल क्या है, फीमेल को एक ट्विग ऑफर करता है, और अगर फीमेल ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो जोड़ा बन जाता है, और वो जोड़ा सदा के लिए होता है। फिर नेस्टिंग बिल्कुल ऐसी होती है जैसी वाइल्ड में होती है, और फिर वे हम लोग इनको नेस्टिंग मटेरियल देते हैं, उठा के नेस्ट बनाते हैं अपना। और हमारे उसमें सब सीसीटीवी कैमरे रखे हैं, तो उसकी सारा बिहेवियर हमें उससे पता लग जाता है। और दोनों नर मादा अंडे को सेते हैं और सारा ड्यूटीज निभाते हैं जो वल्चर को निभानी चाहिए। और वो अंडे को हर बार रोल भी करते हैं। और देखिए कभी कभी
और बच्चा 55 दिन में अंडे के सेने के बाद बच्चा होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तब दोनों पेरेंट्स हेल्प करते हैं कि अंडे को से बच्चा बाहर आ जाए। और बच्चा बाहर आने के बाद उसको फिर थर्मो रेगुलेशन नहीं डेवलप होता है, तो पेरेंट्स उसके ऊपर बैठते हैं 45 दिन तक। इस पीरियड में उसको खाना भी खिलाते रहते हैं क्योंकि उसका थर्मो रेगुलेशन नहीं डेवलप। और जब बच्चा पैदा होता है वो करीब 150 ग्राम का होता है, लेकिन 4 महीने में वो 5 किलो का हो जाता है। तो उसको कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसलिए पेरेंट्स उसको बड़ी बड़ी हड्डी ला के खिलाते हैं। और 60 दिन में बच्चा खड़ा होने लगता है, और अगर नहीं खड़ा हो तो उसका मतलब उसको में कैल्शियम की कमी है और फिर उसको बचाना मुश्किल होता है, इसलिए कैल्शियम देना उनको बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ 8 सेंटर हैं और करीब 700 से ज़्यादा गिद्ध हैं और करीब 500 हम लोग अभी तक पैदा कर चुके हैं, 500 से ज़्यादा। हम लोग और क्या करते हैं कि जब गिद्ध वैसे साल में एक ही अंडा देता है, लेकिन अगर उसका अंडा खराब हो जाए 20-25 दिन में तो दोबारा दे देता है। तो हम लोग पहला अंडा उठा लेते हैं, उसको इंक्यूबेटर में करते हैं, इसमें गिद्ध दोबारा देता है। इसमें हम लोग एक साल में एक पेड़ से एक बच्चा लेते हैं, क्योंकि 50% सक्सेसफुल होते हैं ना। तो देखिए हम ये करते हैं, उठा लेते हैं, कभी तो बच्चा उठाने देता है, कभी कभी वो उठाने नहीं देता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा उठा के लाते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं, 4 अंडा एक इंक्यूबेटर में रखते हैं और इससे हम ये देख लेते हैं कि अंडे के अंदर क्या हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कैटनिंग। फिर हम इसको बोलते रहते हैं कि उसका वजन ठीक से कम होता है। अगर उसका वजन ठीक से कम नहीं हो रहा है तो हम उसमें छेद कर देते हैं, जिससे कि उसका वजन कम होने लगता है। और नहीं, अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो उसमें पानी डालते हैं, जिससे वजन होता है ऐसे। और जब वो हैच हो जाता है उन्हें हैचर्स में रखते हैं, ऐसे वो हैच होता है। और ऐसे जब पैदा होता है तो इतना छोटा सा होता है, उसको खाने पे बहुत नियंत्रण रखते हैं और नाप तोड़ के खाना खिलाते हैं। 3 दिन के बाद उसको शरीर के सारे ऑर्गन्स देते हैं और पहले उसको हम ऐसे खिलाते हैं हाथ से। 10 दिन तक उसकी आंखें बराबर खुलती नहीं है, तो आप उसको खिला सकते हैं। उसके बाद आप खिलाएंगे तो वो आपको अपना माँ बाप समझने लगेगा। तो 10 दिन के बाद हम ऐसा करते हैं, तो हमें ना देखे अब और देखना होगा। तो हम लोग उसको ऐसे पालते हैं। तो 3 दिन के बाद उसको सूरज में रखना जरूरी है। और फिर जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, हम उसको वापस पेरेंट्स को देते हैं और दूसरा अंडा उठा लेते हैं, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हम अगर रखते हैं उन्हें सूरज में, ये देखिए ऐसे ही रखते हैं, आप साथ साथ रखते हैं और फिर हम लोग उस पर रिंग लगा देते हैं, पता लगे कौन सा बच्चा है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी। तो इसमें देखिए एक हमने हाथ से बड़ा किया है और एक पेरेंट्स से बड़ा किया, तो कोई फर्क नहीं। तो अब हमने गिद्ध हमारे अच्छे हो गए, डाइक्लोफेनाक पे बैन कर दिया है, तो हमने उनको छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। तो हम लोग जो फ्री रेंजिंग गिद्ध होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, अपने गिद्ध के साथ उनको मिलने देते हैं। वो एक बार उनमें इंटरेक्शन होता है तब उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसा छोड़ दिया। और जो हमने गिद्ध छोड़े थे वो 1 महीने में उड़ने लगे, खाना ढूंढने लगे, तो उससे सब अच्छा हो गया। और हम रेगुलरली गिद्ध छोड़ा करेंगे और हम उन पे ये PTT लगा देते हैं, सेंट्राइड ट्रैकिंग डिवाइस है, जिससे गिद्ध जहाँ भी जाएगा उसको पता लगेगा कहाँ जा रहा है। ऐसे उसके पीछे लगाते हैं जैसे बैकपैक। और फिर हमने एक बार ऐसे छोड़ा, उसको जब पता नहीं लगा कि उसको छोड़ दिया है, उसके बाद वो उड़ने लगे। मगर हम ये सब छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित कर देते हैं कि आसपास का एरिया सेफ है, डाइक्लोफेनाक या और ड्रग्स का प्रयोग भी हो रहा है और वंचित हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग अलग तरह के प्रोग्राम भी करते हैं।
और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और ये सब मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल किसी को भी हो आप मुझसे कुछ बोलने के लिए। और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे निश्चित रूप से आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन से लाभान्वित हुए होंगे। परंतु एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि